नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर में। आज है 26 जुलाई और 26 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। यह सभी सवाल एग्जाम को देखते हुए बनाए गए हैं। इसमें सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। करंट अफेयर्स की तैयारी मजबूत करने के लिए रोजाना करंट अफेयर्स का ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं आप लोग। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना और पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया गया है। हर वर्ष 23 जुलाई के दिन भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह खास दिन देश में संगठित रेडियो प्रसारण जन्म की याद दिलाता है, जिसे 1927 में भारतीय प्रसारण कंपनी आईबीसी की स्थापना की रूप में जाना जाता है। यह दिन भारत के विकास, शैक्षिक पहुंच और सांस्कृतिक संरक्षण में प्रसारण द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ICMAI के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ICMAI के रूप में अध्यक्ष के रूप में चुना गया है विभूति भूषण को चुना गया है। मोनोलो मार्केज भारत के फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बने हैं। जॉर्जेस अल्हैदरी को HSBC का नया नियुक्त किया गया है। उर्सुला वान डेर लेयन को 2024 से 29 अवधि के लिए यूरोपीय आयोग के रूप में फिर से अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। विनय मोहन क्वात्रा अमेरिका में भारत के राजदूत बनाए गए हैं। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष फिर से रॉबर्ट मेट्सोला बनी है। महारेरा के अध्यक्ष के रूप में मनोज सोनी को नियुक्त किया गया है। सरकार ने रॉबर्ट जे रवि को बीएसएनएल का CMD नियुक्त किया गया। किसे? BSNL का। कोटेश्वर सिंह और R महादेवन को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे के सारे, इनको आप लोग चाहते हैं तो आप लोग इनको नोट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्वीडिश ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो हाल ही में स्वीडिश ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता गया है नूनो बोर्गेस के द्वारा। किसके द्वारा? नूनो बोर्गेस के द्वारा जीता गया है। विंबलडन विमेन्स सिंगल्स 2024 खिताब वोरबोरा क्रेजिकोवा ने जीता है। विंबलडन 2024 का खिताब कार्लोस अल्काराज ने जीता है। केटी बोल्टर ने नॉटिंघम ओपन का खिताब जीता है। मियामी ओपन टेनिस में महिला एकल खिताब डेनियल कॉलिंस ने जीता। और 44 साल की उम्र में रोहन बोपन्ना ने ऑस्ट्रेलिया मैथ्यू एवेन के साथ मिलकर डबल्स का खिताब जीता। और पुरुष सिंगल्स का खिताब इटली के जोनिक सिनर ने जीता है। अगला पॉइंट है, चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल का खिताब सुमित नांगल ने जीता है। जर्मनी ने पोलैंड को हराकर यूनाइटेड कप 2024 का कप जीता गया है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। हाल ही में किसने वायु श्वसन परनोदय प्रणाली की उड़ान प्रयोग किया है? और ये किया गया है भारत के इसरो स्पेस के द्वारा किया गया है। क्या किया गया है? ये किया गया है वायु श्वसन परनोदय प्रणाली का उड़ान परीक्षण किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन को आप लोग जरूर नोट में कर लीजिए। क्वेश्चन है अगला, हाल ही में किस देश ने वैज्ञानिकों को जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है? तो कौन सा देश है जो वैज्ञानिकों को जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया गया है? तो ये जापान के द्वारा रोबोट का चेहरा विकसित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा, क्वेश्चन को जरूर ध्यान में रखिएगा। जापान ने उन्नत होलोग्राफी युक्त नए बैंक नोट जारी किए हैं। जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमिनसाई महोत्सव समाप्त हुआ है। जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है। भारत और जापान के बीच कोड से समझौता हुआ है।
जापान में मांस खाने वाला बैक्टीरिया फैला है। और जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट का नया द्वीप मिला है। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आने वाले एग्जामों में क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड शुरू किया है? तो हाल ही में क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड शुरू किया गया है। और ये कौन से देश के द्वारा शुरू किया गया है? ये अजरबैजान देश के द्वारा शुरू किया गया है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अजरबैजान देश के द्वारा क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड शुरू किया गया है, हाल ही में किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा, क्वेश्चन को जरूर नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने एक सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो OTT एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, और ये लॉन्च किया गया है मेघालय में लॉन्च किया गया है। कहाँ पर किया गया है? मेघालय में। बहदीन नखलम महोत्सव मेघालय में मनाया जाएगा। मेघालय की लांगा डोंग हल्दी को GI टैग मिला है। मेघालय के मुख्यमंत्री ने हुमदिहार में अनानास प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है। मेघालय सरकार ने मुख्यमंत्री और मिशन शुरू किया है। 9 साल के प्रतिबंध के बाद मेघालय में कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से शुरू हुआ है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को जरूर नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटक वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया गया है? तो कचरा ले जाना अनिवार्य कर दिया गया है सिक्किम राज्य के द्वारा। सिक्किम में ग्वाला दिवस मनाया गया। सिक्किम में बौद्ध त्योहार सागा दावा मनाया गया। सिक्किम में AI संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा। और सिक्किम के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारी के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है। और भारतीय सेना BRO ने सिक्किम में बेली ब्रिज का काम पूरा किया है। ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको आप लोग नोट जरूर कर लेना, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन बना करके चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने महिला पहलवानों के लिए रेसल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो हाल ही में महिला पहलवानों के लिए रेसल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। और ये लॉन्च किया गया इंड बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका B राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फेडरल बैंक ने किसे MD व CEO नियुक्त किया गया है? तो फेडरल बैंक के द्वारा, किस बैंक के द्वारा? फेडरल बैंक के द्वारा MD व CEO किसे नियुक्त किया गया है? और ये नियुक्त किया गया है KV सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। इसका C राइट आंसर हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर नोट कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामों में बार बार पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन है? तो सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन बनी है? और ये अधिकारी महिला बनी है, कौन बनी है? सुप्रीता शेट्टी बनी है। कौन बनी है? सुप्रीता शेट्टी दूसरी महिला बनी है। कहाँ पे? सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किरण पहल ने वार्सो में ग्रीष्मकालीन एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो ग्रीष्मकालीन किरण पहल ने, कौन है? किरण पहल, इन्होंने ग्रीष्मकालीन एथलेटिक्स प्रतियोगिता में
कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है सातों, साथ ही स्वर्ण पदक जीता गया है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता गया है किरण पायल के द्वारा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के कलाकार फॉला डेविड, क्या नाम है इनका? इनका नाम है फॉला डेविड, ने किसी व्यक्ति द्वारा निर्मित सबसे बड़ा चित्र बनाया गया है? तो व्यक्ति द्वारा निर्मित सबसे बड़ा चित्र बनाया गया है, और ये सबसे बड़ा चित्र बनाया गया है नाइजीरिया में, सबसे बड़ा चित्र बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के चराई देव मैदान को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है? चराई देव यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के लिए नामित किया गया है, और ये नामित किया गया है असम में है चराई देव मैदान, जिसको यूनेस्को की धरोहर में शामिल कर दिया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चराई देव मौसम मैदान को संस्कृति श्रेणी में पूर्वोत्तर का भारत का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के लिए नामित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 से 31 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में इस नामांकन की घोषणा की। यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो चराई देव मौसम भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल होगा, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान में शामिल हो जाएगा, जिन्हें प्राकृतिक श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इन पॉइंट को आप लोग नोट कर लेना, ध्यान में रखिए, एग्जाम में पूछा जाएगा बार बार। तो साथियों, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आई है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर दीजिए। डेली क्लास लेकर के आते हैं करंट अफेयर्स की। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यह करंट अफेयर्स की क्लास पसंद आई होगी और याद हो गए होंगे। दोस्तों, आप इन सभी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, जिससे आप अपने दोस्तों की मदद कर पाओगे और आप साथ ही में मेरी भी मदद कर पाओगे। आगे आपको ऐसे ही जीके के संबंधित क्वेश्चन, करंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चन हमेशा लेकर के आते रहेंगे। तो मिलते हैं एक और अगली न्यू क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।